परछाइयों का प्रेम, एक नई शुरुआत। कायन और नायरा की कहानी वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, एक जादुई प्रेम जिसने अंधकार को हरा दिया था। लेकिन हर कहानी का एक नया अध्याय भी होता है, जिसे वक्त खुद लिखता है। नायरा लौट आई थी, जिंदा, खूबसूरत, पहले से भी ज्यादा चमकदार। लेकिन कायन को कहीं न कहीं एक अजीब सा एहसास था। क्या सच में सब कुछ ठीक था? क्या यह वही नायरा थी जिसे उसने खो दिया था, या फिर कोई नया रहस्य उनके प्यार की परछाइयों में छिपा था? पहली रात जब खामोशी बोलने लगी, रात का सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। चांद की रोशनी नायरा के चेहरे पर पड़ रही थी और कायन उसे एकटक देख रहा था। यह वही चेहरा था, वही आंखें, लेकिन फिर भी कुछ अलग था। क्या हुआ कायन? नायरा ने उसके बालों में हाथ फिराते हुए पूछा। पता नहीं, कायन ने गहरी सांस ली। बस अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ बदल गया हो। नायरा मुस्कुराई। प्यार बदल गया क्या? कायन ने उसकी उंगलियां अपने हाथों में ले ली। प्यार कभी नहीं बदलता नायरा, लेकिन तुम कुछ छिपा रही हो। नायरा कुछ देर खामोश रही, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी कुछ बातें जानना जरूरी नहीं होता कायन, बस महसूस करो। कायन चुप हो गया। उसकी आंखों में प्यार था, लेकिन कहीं न कहीं एक अनकहा डर भी। सपना या हकीकत? रात के किसी पहर कायन की आंख खुली। कमरे में हल्का नीला उजाला था, जैसे कहीं दूर कोई जादू जाग रहा हो। उसने करवट ली, लेकिन बिस्तर पर नायरा नहीं थी। नायरा, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जैसे ही वह उठा, उसने देखा नायरा खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। नायरा, तुम वहां क्या कर रही हो? नायरा ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं, नीली, गहरी और अनजानी। कायन के दिल की धड़कन तेज हो गई। कायन, नायरा की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वह किसी गहरी ख्वाहिश को छुपा रही हो। अगर मैं कहूँ कि मैं अब पहले जैसी नहीं रही, तो भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करोगे? कायन ने घबराकर उसकी ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। कमरे की मोमबत्तियां बुझ गईं और एक अजीब सी छाया नायरा के पीछे उभर आई। क्या यह सच में नायरा थी, या फिर कोई और? उनकी दुनिया फिर से गुलाबी लगने लगी थी। नायरा अब कायन के साथ थी। नायरा अब कायन के साथ थी, हाथों में हाथ, आंखों में वही पुरानी मोहब्बत। लेकिन जब भी कायन उसे छूता, कुछ अजीब सा महसूस होता। उसकी हथेलियों में ठंडक थी, लेकिन दिल में एक जलन। उसकी सांसें खुशबू से भरी थीं, लेकिन उनमें कुछ अनजाना सा था। एक रात जब कायन ने पहली बार उसे गले लगाया, तो कमरे की सारी मोमबत्तियां अचानक बुझ गईं। हवाएं सर्द हो गईं और दीवारों पर अजीब से साए नजर आने लगे। नायरा, क्या तुम? कायन ने सवाल अधूरा छोड़ दिया। नायरा ने उसके होठों पर उंगली रख दी। प्यार में सवाल नहीं होते कायन, बस एहसास होते हैं, अंधेरे में छुपे राज। कायन ने उसकी आंखों में झांका, पहले जैसी ही गहरी, लेकिन अब उनमें एक नई रहस्यमयी चमक थी। नायरा, सच बताओ, क्या तुम अब भी वही हो? नायरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो कायन को बेचैन कर गया। मैं तुम्हारी हूँ कायन, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी नहीं हूँ। मतलब? कायन का गला सूख गया। नायरा ने धीमे से उसकी कलाई पकड़ी। उसके स्पर्श में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसके भीतर सांस ले रही हो। क्या तुम मुझसे पहले की तरह प्यार कर सकोगे? अगर मैं पहले जैसी न रही तो? कायन ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि कमरे की खिड़कियां जोर से खुल गईं। बाहर अंधकार गहरा था और हवा में फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो।
क्या ये सच में प्यार था? कायन को अब समझ आने लगा था कि कुछ तो गलत था। नायरा लौट तो आई थी, लेकिन क्या वह पूरी तरह वही थी? या फिर उसकी मोहब्बत के साथ कोई और भी लौट आया था? सुबह होते ही कायन को अपनी हथेलियों पर काले निशान दिखे, जैसे किसी ने जलते हुए हाथों से उसे छुआ हो। निशान न सिर्फ उसकी त्वचा पर थे, बल्कि उसकी रूह में भी एक डर की लकीर छोड़ गए थे। वह घबराया हुआ नायरा के पास गया। नायरा, क्या तुम्हें रात में कुछ अजीब लगा? नायरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अनजानी बेचैनी थी। कुछ भी तो नहीं कायन, यह सब तुम्हारा वहम है। लेकिन कायन जानता था कि यह कोई वहम नहीं था। कुछ था जो सही नहीं था। रात की अधूरी कहानी। पिछली रात जब कायन ने नायरा को गले लगाया था, तब उसे महसूस हुआ था कि उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं। लेकिन जब वह उससे दूर हुआ, तो कमरे की दीवारों पर धुंधली आकृतियां उभर आई थीं। अब उसके हाथों पर पड़े ये निशान, यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई चेतावनी? उसने नायरा की हथेलियां पकड़ी, सफेद, एकदम कोमल, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसकी उंगलियों के पोर थोड़े नीले पड़ चुके थे। तुम्हारी उंगलियां? कायन ने हैरानी से कहा। नायरा ने तुरंत अपने हाथ खींच लिए। कुछ नहीं, बस ठंड लग गई होगी, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी खोखली सी थी। परछाइयों का खेल। उसी रात कायन देर तक जागता रहा, हर चीज पर गौर कर रहा था। रात के ठीक 3 बजे हवा अचानक से ठंडी हो गई। खिड़की से हल्की हलचल हुई और फिर परछाइयां हिलने लगी। लेकिन इस बार यह उसकी कल्पना नहीं थी। कायन ने खुद देखा, नायरा के पीछे एक और परछाई थी। और यह परछाई सिर्फ परछाई नहीं थी, इसके लाल चमकते हुए आंखें थीं। कायन की धड़कन तेज हो गई। उसने झटके से नायरा को हिलाया। नायरा, देखो, ये क्या है? लेकिन नायरा की आंखें बंद थीं। उसने धीरे से सिर हिलाया और कानों में किसी और की आवाज आई, एक धीमी, खौफनाक फुसफुसाहट, तुमने जिसे वापस लाया है वो अकेली नहीं आई। कायन का खून जम गया। उसने नायरा को झकझोर कर जगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में कुछ चल रहा था। कायन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने नायरा की आंखों में देखा, वही गहराई, वही मोहब्बत, लेकिन अब उसमें कुछ और भी था। अगर मैं नायरा नहीं हूँ, तो फिर तुम मुझसे प्यार करोगे? कायन के होंठ सूख गए। क्या वह किसी भ्रम में जी रहा था? सच्चाई का डर। उसने कांपते हाथों से नायरा का चेहरा छुआ। वही चेहरा, वही गर्माहट। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी गर्दन तक पहुंची, उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी महसूस हुई। नायरा, नायरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान अब जानी पहचानी नहीं थी। तुम मुझे वापस लाए, कायन। लेकिन अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। कमरे की दीवारों पर परछाइयां तेजी से हिलने लगीं। शीशों में नायरा का अक्स बार बार बदल रहा था, कभी वह, कभी कोई और। लेकिन क्या? कायन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लेकिन मैं सिर्फ नायरा नहीं हूँ, एक अधूरी आत्मा। कायन के हाथ सुन्न पड़ गए। उसने धीरे से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन नायरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कायन, जो भी हो, तुमने मुझे चुना था, अब मुझे छोड़ नहीं सकते। लेकिन मैं सच जानना चाहता हूँ। नायरा ने अपनी आंखें बंद की और कहा, जिस दिन तुमने मुझे वापस लाने के लिए मंत्र पढ़ा, उस दिन सिर्फ मैं नहीं लौटी थी। कायन का गला सूख गया। मेरे साथ कोई और भी लौटा था। परछाइयों का हमला। तभी अचानक कमरे की मोमबत्तियां बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। दीवारों पर उभरती परछाइयां अब कोई आकृति लेने लगी थीं,
उनकी आंखें जल रही थीं, उनके होंठ फुसफुसा रहे थे। कायन, नायरा की आवाज में घबराहट थी, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे कोई और खड़ा था। कायन ने कांपते हुए पीछे देखा। एक अनजान चेहरा, सफेद, बिना आंखों का, लेकिन फिर भी देखता हुआ। हम लौट आए हैं, वह सरसराती आवाज गूंजी। कायन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन यह कहानी सिर्फ तुम्हारी और नायरा की नहीं है, कायन। यह हमारी भी है। कायन की आंखें नायरा पर टिकी थीं, लेकिन अब उसका दिल सवालों से भरा था। क्या वह सच में नायरा थी, या फिर कोई साया जो उसकी शक्ल में छिपा था? नायरा की हथेलियां ठंडी थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही मोहब्बत थी। कायन, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? उसने धीरे से पूछा। कायन ने एक पल को उसकी आंखों में झांका और कहा, भरोसा करना चाहता हूँ, लेकिन उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। रात का रहस्य। रात फिर से भारी थी। हवाओं में सरसराहट थी और कमरे की मोमबत्तियां बार बार जल बुझ रही थीं। कायन बिस्तर पर करवटें बदल रहा था जब उसे एक सरसराहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, नायरा खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन उसकी परछाई उल्टी थी। उसकी परछाई का सिर नीचे और पैर ऊपर थे, जैसे कोई और उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा हो। कायन तेजी से उठा। नायरा। नायरा ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। अब बहुत देर हो चुकी है, कायन। उसकी आवाज अचानक गहरी और डरावनी हो गई। कायन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम कौन हो? अतीत की परछाइयां। तभी कमरे की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगी। सैकड़ों साए जिनकी आंखें लाल थीं। हम वे हैं जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा, लेकिन हम हमेशा यहाँ थे। कायन की सांसें तेज हो गईं। नायरा ने धीरे से उसकी ओर हाथ बढ़ाया। कायन, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? अगर वह नायरा नहीं थी तो फिर कौन थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सच में नायरा थी तो उसमें ये अंधकार कहाँ से आया? प्यार या छलावा? कायन के पास दो ही रास्ते थे। या तो वह अपने प्यार पर भरोसा करता और इस अंधकार से लड़ता, या फिर उसे मान लेना था कि नायरा अब पहले जैसी नहीं रही। पर प्यार सिर्फ रोशनी नहीं होता, वह अंधकार को भी अपनाता है। और कायन ने फैसला कर लिया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, नायरा। चाहे जो भी हो। लेकिन क्या सच में उसका प्यार इस रहस्य से लड़ पाएगा? या फिर कायन ने अपने प्यार के नाम पर सबसे बड़ी गलती कर दी?